कीमिया पर लगे हुए मेरे भाइयों नमस्कार। आज हम इस बात का जिक्र करेंगे कि कुछ भाइयों ने बताया कि रूमी सिंगरफ बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, अतः रंजन क्रिया करने में उन्हें कठिनाई है। और यह कठिनाई मैं समझता हूँ कि सभी लोग जो इस क्रिया पे लगे हुए हैं उनके समक्ष है कि रूमी सिंगरफ बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, तो वो किस प्रकार इस क्रिया को करेंगे। इस समस्या का हल हम आज आपको बताएंगे। वह आपको कीमिया और इस पूरी विद्या के ज्ञान में एक ऐसा अध्याय आज हम जोड़ने जा रहे हैं जो इस पूरी कीमिया की एक चाबी कही जा सकती है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञात है। यह जो गंधक जिसे हम वैद्यनाथ की गंधक और शुद्ध गंधक कह रहे हैं, यह लेना है। बराबर मात्रा में फिटकड़ी लेना है, वह बराबर मात्रा में नौशादर लेना है। अब मात्रा का निर्धारण इस चीज पर आधारित है कि हम कितना पारद जो है वो लेकर काम कर रहे हैं। यहाँ हमें करना यह है कि एक बैंगन जिसका हम भरता बनाते हैं, गोल है या लंबा है, इस बात से कोई अधिक महत्व नहीं है, परंतु महत्व इस बात का है कि यदि गोल बैंगन है तो उसमें स्थान हमें थोड़ा अधिक मिलेगा। गोल बैंगन लें, ऊपर से थोड़ा सा उसे काट लें, उस बैंगन को अंदर से गुदा निकाल करके थोड़ा सा खाली करें, वह उसमें फिटकड़ी पीस कर भर दें। अब उसी बैंगन का जो ऊपर का हिस्सा हमने काटा था, हम उसी बैंगन के ऊपर लगा करके उसका मुख बंद करेंगे। अब इस मुख बंद करके हम इसको कपड़ मिट्टी करेंगे। वह कपड़ मिट्टी को सूखने के बाद इस बैंगन को हम बालू का यंत्र के बालू में दबाकर नीचे से अग्नि देते रहेंगे। वह अग्नि इतनी होगी कि हमारा बैंगन धीरे धीरे, जैसे हम भरते के लिए भूनते हैं, मतलब मध्यम अग्नि हम उसमें देंगे, ज़्यादा तेज अग्नि नहीं देंगे कि वह जल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमारा जो फिटकरी भरा हुआ है, वह जब हम उसको थोड़ी थोड़ी गर्मी देंगे तो वह फिटकड़ी जो है उसमें पिघल करके और उसका तरल पदार्थ हमें प्राप्त होगा। करीब आधे घंटे की अग्नि जो है हम उसमें देंगे। उसके बाद हम उसे निकाल के देखेंगे कि कहीं वो बाहर से लीक तो नहीं कर रहा है। यदि लीक नहीं कर रहा है, कपड़ मिट्टी उसकी ठीक ठाक है, तो हम दोबारा से उसमें रखेंगे और आधे घंटे की अग्नि और देंगे। करीब 1 घंटे की अग्नि देने के बाद हम उस बैंगन को निकालेंगे। उस बैंगन में हम उसकी कपड़ मिट्टी स्वयं शीतल होने के बाद उसकी कपड़ मिट्टी हटाएंगे। उस बैंगन को खोल करके उसमें जो रस प्राप्त होगा वह हमारा फिटकड़ी का रस होगा, जिसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरी क्रिया यह करनी है कि जो हमने गंधक ली है, वह गंधक जो है हम लोगों को तिल के तेल में डुबोनी से मतलब यह है, यदि 1 भाग तिल का तेल है तो 4 भाग उसमें वह गंधक हमें डालनी है और उसे खरल में डाल करके पीसना है। जब इसकी घुटाई हो जाए, वह तेल इसमें जज्ब हो जाए, तो इसे निकाल करके एक चीनी मिट्टी के बर्तन में, जैसे कि हमारे पास कप आते हैं चीनी मिट्टी के, या
और थोड़े से बड़े बर्तन आते हैं, उसमें किसी में रख और मध्यम आंच पर इसको गर्म होने तक, गर्म होके पिघलने तक इसमें अग्नि देनी है। वह इसी प्रकार से एक चीनी मिट्टी के पात्र में एसिटिक एसिड हमें लेना है। वह जब यह पिघल जाती है तो पिघलने के बाद इस पूरी गंधक को, जो तेल से युक्त है, इसे उस एसिटिक एसिड में डाल देना है। एसिटिक एसिड में डालते वक्त हमें ध्यान यह रखना है कि वह एसिटिक एसिड जो जिस चीनी मिट्टी के पात्र में है, वह एक चौड़े मुख वाले बर्तन में बर्फ के शीतल जल में डुबो कर रखना है और यह गंधक उसमें डालनी है। जैसे ही हम गंधक उसमें डालेंगे, उसमें से गंधक पर धीरे 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 ऊपर, जैसे दूध पर मलाई आती है, ऐसे एक कालीमा युक्त परत आएगी और उस परत को हमें किसी लकड़ी या लकड़ी का जो जैसे पलटा होता है, लोहे का नहीं, लकड़ी का, उसकी सहायता से उस परत को उस पर से उतार लेना है। यह जो एसिटिक एसिड है, इसमें हमें 3 बार ही इस प्रकार से गंधक को डालना है। वह गंधक को बार बार इसमें डाल करके दोबारा से गर्म करें, बार बार इसमें डाल करके ऊपर आई हुई परत को हम निकालते रहें, वह संभाल के रखें। अब जो गंधक नीचे जा बैठी है, उसको पुनः जो है हम एक पात्र में डाल और दोबारा से गर्म कर फिर इसी में एसिटिक एसिड में डालेंगे। एक बार का इस्तेमाल किया गया एसिटिक एसिड 3 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। इस प्रकार हमें धीरे धीरे कर वह गंधक जो एसिटिक एसिड के ऊपर तैरती हुई मिलेगी, वह इकट्ठी करते रहना है। अब जैसे जैसे हमारी गंधक जो है, जो हमने इकट्ठी की है, वह उस परत के रूप में, उसे एक चीनी मिट्टी के पात्र में डाल। अब हमें यहाँ उसमें यदि हमें मिट्टी का तेल मिलता है जो साफ है, बगैर रंग का है, या यदि नहीं मिलता है तो हमें पेट्रोल लेना है। उसमें थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डाल और या मिट्टी का तेल डाल हमें उसको घोटना है और घोटते घोटते जैसे जैसे हमारा वो मिट्टी का तेल उसमें या पेट्रोल उसमें डालकर घोटेंगे तो वह कुछ रंग परिवर्तन उसका तेल का होगा। जब तक इसका रंग परिवर्तन होता रहता है, तब तक हमें मिट्टी का तेल और पेट्रोल बदल बदल कर इस गंधक को घोटना है। धीरे धीरे करते हुए इसमें से यह कालीमा निकलती जाएगी। वह हमारी गंधक हमारे इस रंजन कर्म के लिए तैयार होती जाएगी। जो गंधक हमारी इस तरह से हमने इस मिट्टी के तेल से शोधित कर या पेट्रोल से शोधित कर निकाली है, अब हम उसे एक चांदी के पतरे पर गरम करके डालेंगे। वह यह देखेंगे कि वह पतरा काला ना पड़े। यदि वह पतरा काला पड़ता है तो इसी क्रिया को मिट्टी का तेल और पेट्रोल और डाल करके हम लोगों को उस गंधक को और शोधित करना है। यदि वह काला पड़ना बंद हो जाता है, वह इसमें पीला रंग आना शुरू होता है, तो यह गंधक हमारा दूसरा पदार्थ है जो हमारा तैयार हुआ है। पहला पदार्थ हमारा फिटकड़ी था। फिटकड़ी हमें बाज़ार से जो लाल रंग की फिटकड़ी मिलती है वह लेनी है। जो सफ़ेद रंग की फिटकड़ी जो साधारण रूप में इस्तेमाल होती है वह नहीं। अब तीसरा पदार्थ हमें जो तैयार करना है वह है नौशादर। नौशादर को ले, उसको पानी में घोल और धीरे धीरे उस पानी को उड़ा, भाप बनकर उड़ा दें। वह उसमें जो नीचे हमें नौशादर रूप में शुद्ध नौशादर प्राप्त होगा। अच्छा, इस नौशादर का पानी तैयार करने के बाद हमें इसको
1 से 2 बार जो है साफ कपड़े से या फिल्टर पेपर से छान लेना है। वह उसके बाद उसको उबाल करके भाप बनाकर पानी उड़ा देना है। वह बचा हुआ जो सॉलिड पदार्थ है वह लेना है। ये तीनों सामग्रियां अब हमें बराबर मात्रा में लेनी। अच्छा, पहले हम जो फिटकड़ी का तेल जो प्राप्त हुआ है उस तेल को हम तोल लेंगे, गंधक को तोल लेंगे, वह नौशादर को तोल लेंगे। वह बराबर मात्रा इनकी लेकर के पहले हम आधा फिटकड़ी का तेल जो है गंधक में मिला देंगे और आधा फिटकड़ी का तेल नौशादर में मिला देंगे और उसके बाद नौशादर और गंधक को मिला करके पीस लेंगे अच्छी प्रकार से कि हमारी ये एक रस हो जाए चीज़ें। यह रंजन क्रिया के लिए एक ऐसी सामग्री हमने तैयार की है कि यह जब पारद पे जो उक्त पारद हमारा चला आ रहा है, जिसमें कि हम जो यूँ समझ लीजिए पीछे हमने सरसों के तेल में रख करके गर्म किया था और उसको जो है पानी की सहायता से साफ़ किया था, वह पारद हम लेंगे। तो उस पारद को एक लोहे की कढ़ाई में रख गरम करना शुरू करेंगे। वह यह जो मिश्रण तैयार हुआ है, इस मिश्रण को हम धीरे धीरे चुटकी चुटकी भर जो है उसके ऊपर डालते जाएंगे। अच्छा, यह जो मिश्रण है इसका कुल वजन पारद के वजन के बराबर होना चाहिए। 1 मिनट, पारद के वजन के बराबर, हाँ, पारद के वजन के बराबर होना चाहिए। धीरे धीरे कर हम यह पूरा का पूरा मिश्रण जो है उस अपने पारद में एक रस कर देंगे और अब हम देखेंगे कि यह पारद जो है हमारा पीत वर्ण लिए, पीला रंग लिए, कुछ लालिमा साथ में लिए हुए, यह बाहर निकल के आएगा, अंत में हमें प्राप्त होगा। अब हमें ध्यान यह रखना है कि यह जो पारद हमें प्राप्त हुआ है इसे हम और कहीं किसी भी चीज़ में डालकर नहीं रख सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें सरसों का तेल गरम करके तैयार करके रखना है, गरम करके ठंडा करके रखना है और उस तेल में ही अब हम इस पारद को, ये रंजित पारद को उस तेल में डालेंगे। परंतु रूमी सिंगरफ की अनुपस्थिति में यह जो दूसरी प्रक्रिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी यहाँ भी हमारा पूर्ण रंजन संस्कार नहीं हुआ है। इसमें हमें थोड़ा सा कर्म अभी और बाकी है, वह हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। और यह जो क्रिया है, इस क्रिया को आप बार बार ध्यान से सुने, वह बार बार गहरा ध्यान लगा कर सुने। इसमें हमें तीनों पदार्थ जो हमने लिए हैं उस पर एक स्पेशल क्रिया करनी है। ये स्पेशल क्रिया करने के बाद ही हमारे वो पदार्थ तैयार होंगे। इन पदार्थों को तैयार करने के बाद ही वो रंजन क्रिया पूरी होगी। और रंजन क्रिया जो है अभी अगले स्टेप में आपको फिर बताई जाएगी, जो इसमें और हम लोगों को कार्य करना है। अभी आप इन चीज़ों को अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। कुछ भाइयों का ये कहना भी है कि जी तुला यंत्र में जो हम गंधक जारण करते हैं, वह गंधक जारण हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बता दूं। श्री सुक्तम के जो 16 श्लोक हैं, वहाँ भी